ये गोलियों की खरीदारी की है। क्यों? क्योंकि परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। न्यूक्लियर हमले से डरे हैं बाइडेन, खौफजदा हैं, खौफ में हैं। मूव कीजिए इसे। अमेरिका में हमले से बचने की तैयारी हो रही है। बाइडेन आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। आयोडीन की गोलियां 2400 करोड़ 2400 करोड़ की गोलियां आयोडीन की खरीद ली गई हैं न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए। इतनी तादाद में पहली बार गोलियां खरीदी गई हैं और अमेरिकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस खरीद की पुष्टि की है कि ये आयोडीन की गोलियां खरीदी हैं। ये गोलियां केमिकल हमले से बचाएगी, ये गोलियां बायोलॉजिकल अटैक से भी बचाएगी, ये गोलियां रेडियोलॉजिकल हमले से भी बचाएगी, उस पर भी प्रभावी है। गोली न्यूक्लियर हमले पर भी जान बचाएगी। युवा बुजुर्गों पर बहुत असरदार है ये आयोडीन की गोली। गोली बच्चों की भी जान बचा सकती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस गोली को अकेले अमेरिका ने नहीं, 5 देश और हैं जिन्होंने खरीद लिया है। देखिए जरा कौन कौन से देश हैं। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका न्यूक्लियर हमले से गोलियां खरीद ली है, ब्रिटेन ने खरीद ली है, फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, ये वो देश हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डर है कि आखिर कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो देखिए किसने कितनी गोलियां खरीद ली है न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए। देखिए जरा, सबसे पहले यूक्रेन देखिए, 55 लाख आयोडीन गोलियां यूक्रेन ने खरीदी हैं। और मूव कीजिए इसे, यूरोपीय यूनियन ने गोलियां भेजी हैं, ये ईयू ने, और 4 करोड़ 41 लाख आबादी है, 55 लाख गोलियां खरीदी जा चुकी हैं। पोलैंड में देखिए, पोलैंड में भी इन गोलियों की मांग बढ़ गई है। लोगों को आयोडीन गोली बांटी जा रही है, कभी भी हमला हो सकता है। 16 प्रांतों में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए गए हैं जहां वितरण किया जा रहा है। पोलैंड में 3.8 करोड़ की आबादी है। फिनलैंड देखिए, फिनलैंड भी, यहां भी आयोडीन की गोलियों की मांग बढ़ गई है। मार्च 2022 में 90,000 पैकेट यहां बिके हैं। सिर्फ एक हफ्ते में दवा की बिक्री हुई है। 55 लाख आबादी है फिनलैंड की। ब्रिटेन में दवा की भारी मांग हो रही है इस आयोडीन की गोली की। यह गोली है पोटेशियम आयोडाइड, खरीद रहे हैं लोग। गोली की 150 mg की डिमांड सबसे ज्यादा ब्रिटेन में। मांग के चलते 100% महंगी हो गई है ये गोली। 6 करोड़ 72 लाख की आबादी है ब्रिटेन की। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु हमले से कोई दवा कैसे बचाएगी, कोई गोली कैसे बचाएगी परमाणु हमले से। तो आपको बताता हूं, देखिए गोली कितनी असरदार है और कैसे बचाएगी। विस्फोट में दरअसल विस्फोट में रेडियो एक्टिव आयोडीन काम करता है। और विस्फोट जब होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन तैरने लगता है। और इस आयोडीन का रासायनिक नाम है I-131। होता क्या है, इसे आप सूंघ भी नहीं सकते हैं, ना ही इसमें स्वाद होता है। इस रसायन को देखा भी नहीं जा सकता है, जो वातावरण में आ जाएगा, आप सांस लेंगे तो आपके अंदर चला जाएगा और परमाणु हमले पर यही आपकी जान लेता है। तो गोली क्या करती है, सांस या स्किन के जरिए ये जो रेडियो एक्टिव है ये आपके शरीर में आ जाएगा। विस्फोट के संपर्क में आने पर कुछ घंटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। ऐसे समय में क्या होता है, ये गोली काम आती है, आयोडीन की गोली। आयोडीन दवा I-131 से लोगों को ये बचाती है। दवा में 2 केमिकल हैं, पोटेशियम और आयोडीन। इसे पोटेशियम आयोडाइड कहा जाता है। और दवा 3 तरह से हमले की स्थिति में जान बचाती है। पहला क्या, दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन ज्यादा होता है और दवा खाने पर और आयोडीन शरीर में नहीं जाता है। ऐसे में विस्फोट से दूसरे रेडिएशन शरीर में नहीं आते। दूसरा क्या है, I-131 से थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज बनते हैं। जो थायराइड ग्लैंड आपके गले में है, इसमें टिश्यूज बनते हैं इस गोली को खाने से। यह दवा इन टिश्यूज को खत्म कर देती है। और I-131 के शरीर में तीसरा क्या है, शरीर में आने पर ट्यूमर बनने लगते हैं। यह दवा ट्यूमर को खत्म करने का भी काम करती है, इसलिए यह दवा लोग ले रहे हैं। अब जरा डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बता रही हैं कि कैसे परमाणु हमले से यह गोली बचा सकती है। सुनिए। जब भी परमाणु हमला होता है तब कई तरह के रेडिएशंस इस तरह के हमले से बाहर आते हैं। इसमें से एक जो रेडिएशन खासतौर से होता है उसे हम आयोडीन 131 बोलते हैं। ये खासतौर से जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, यानी कि गले में जो ग्रंथि होती है, वहां पहुंच करके ये थायराइड का कैंसर करने की संभावनाएं रखता है। ये काफी ज्यादा विषैला तत्व होता है और इसी से सुरक्षा करने के लिए एक खास तरह की दवा होती है जिसे हम पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ये देखा गया है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड की गोली 24 घंटे एक्सपोजर से पहले या 4 घंटे एक्सपोजर के बाद अगर ली जाए तो ये शरीर में पहुंच करके, क्योंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, इस वजह से ये शरीर में जाकर के सैचुरेशन कर देता है। और ऐसे में अगर बाहर से जब परमाणु हमले से जो आयोडीन का रेडिएशन अंदर शरीर में जाता है, ये उसको थायराइड। तो आप डॉक्टर को सुन रहे थे, 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में लीक हुआ, तब उस दौरान इस दवा का इस्तेमाल किया गया। दोबारा जापान में जब परमाणु हमला हुआ अमेरिका के जरिए नागासाकी हिरोशिमा में, तब इस दवा